हेलो सेजिटेरियस धनु राशि। चलिए अप्रैल 2024 की आपकी लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि अप्रैल 2024 आपका कैसा रहेगा। आपकी फीलिंग्स से चेक करते हैं धनु राशि कि आपकी खुद की फीलिंग्स अप्रैल 2024 में पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी, आप क्या चाह रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फीलिंग्स मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि अगर ये फीलिंग्स आपकी मैच हो रही है तो एक्चुअल में पूरी रीडिंग ही फिर आपके साथ मैच हो जाएगी। इसलिए फीलिंग्स देख लिया करो, अगर नहीं देखनी है तो फिर वीडियो को आगे करके पार्टनर की रीडिंग और आउटकम देख लेना। आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, और आप दोनों के बीच में बात हो रही है अप्रैल के महीने में या नहीं हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी दोनों की अप्रैल 2024 में। सैजिटेरियस धनु राशि की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में। दी एम्प्रेस का कार्ड है अप्रैल 2024 में धनु राशि आपकी फीलिंग्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है एंड डेविल के कार्ड है। ओके, सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए यहाँ से भी ले लेती हूँ कार्ड। सैजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है अप्रैल 2024 में। क्यूपिड का कार्ड है, ओल्ड फुटेज का कार्ड है, एक और कार्ड ड्रीमिंग ऑफ यू के कार्ड है। धनु राशि देखिए, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है ना, देखिए आपकी पहले तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, मतलब हम रिलेशनशिप की देख रहे हैं, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें मुझे पहले होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आपने कोई काम अगर पीछे टाइम से काफ़ी टाइम से कर रहे थे, देखिए करियर प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ थी, तो उसमें एक विक्ट्री, एक सक्सेस, आपको एक फ़ायदा और एक गेन मुझे अप्रैल 2024 में मिलता हुआ दिख रहा है। अब रिलेशनशिप के हिसाब से भी मुझे यही लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर एक बहुत ही मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स आपके मन में है। जैसे होता है ना, दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, और हो सकता है कि एक वो चीज़ें या तो आप अपने पार्टनर को शो कर रहे हो, अपना प्यार शो कर रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, उनके लिए उनकी एक फीलिंग्स, इमोशंस आपके मन में काफ़ी रहते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा बोल रहे हो, आपके मन में चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा एम्प्रेस का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। यानी कि रिलेशनशिप में तो प्यार है, फीलिंग्स है, आपको लग रहा है कि आप पार्टनर को बहुत सच्चा प्यार करते हो, लेकिन साथ के साथ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। यानी कि जो खुद का करियर हो गया, पर्सनल लाइफ होगी, पैसा हो गया, आपकी हॉबीज़ होगी, आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है ना, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर आपने अपने आप को निगलेक्ट किया था, आपने कभी अपना ध्यान नहीं रखा था, देखिए कई बार हेल्थ को लेकर भी होता है, डाइट को लेकर भी होता है, कई बार हम शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है ना, वो चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान रखते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। और करियर का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है, जिसके कारण आपको ये लग सकता है कि फाइनली वो चीज़ें आपको मिल गई। लेकिन रिलेशनशिप में प्यार है आपके मन में पार्टनर को लेकर, बट आप थोड़ा सा सेल्फ केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। ये है 1 से 10 अप्रैल 2024 के बीच में। ये है 11 से 20 अप्रैल 2024 में। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो। ओल्ड फुटेज का होता है कि जो पुराने पल आप दोनों ने बिताए, पास्ट की मेमोरीज होगी, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, उन चीज़ों को, उसके ऊपर गौर करते हुए दिख रहे हो, उसके ऊपर आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। पास्ट की मेमोरीज देखिए कई बार अच्छी भी होती हैं, कई बार बुरी भी होती हैं, मतलब कई बार हम अच्छे समय बिताते तो वो भी याद आता है, कई बार हमें परेशानी होती है रिलेशनशिप में पुरानी चीज़ों को लेकर, तो हो सकता है वो भी किसी लेवल पे आप याद कर रहे हो। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि देखिए एक विक्ट्री, एक सक्सेस आप इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, चीज़ें आगे हों, और आप किसी लेवल पे एक्शंस भी लेना चाहते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक्शंस ले रहे हो, क्योंकि आउटकम जब हम निकालेंगे ना कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, वो तब पता चलेगा। लेकिन आपकी एक इच्छा ज़रूर है कि आप दोनों में बात हो जाए, आपको लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से या तो कोई कॉल मैसेज आ जाए, या फिर हो सकता है कि आप ही कोई कॉल मैसेज करना चाह रहे हो। आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है अप्रैल में आपकी। और अदरवाइज़ ये कार्ड यही बोलता है कि एक रिलेशनशिप में एक जीत चाहते हो, एक विक्ट्री चाहते हो, एक सक्सेस चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, एंड आगे जाके ड्रीमिंग ऑफ यू और डेविल के कार्ड हैं अप्रैल का जो बिल्कुल लास्ट का हिस्सा है। यहाँ पे कार्ड यही बोलते हैं कि एक टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ को लेकर भी लेते हुए दिखते हैं। कि ड्रीमिंग ऑफ यू और डेविल के कार्ड को मैं बोलूँ तो पार्टनर के साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील कर रहे हो धनु राशि। एक जैसे होता है ना, इंसान को एडिक्शन हो जाती है पार्टनर की, उसको छोड़ ही नहीं पाता, आपका मन ऐसा सा हो रहा है,
मतलब आपके माइंड में पार्टनर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, आपके दिमाग में वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप उनको या तो याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि उनके सपने देख रहे हो, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो सकता है आपको सपने आ रहे हैं या ख्वाब देख रहे हो कोई इस रिलेशनशिप को लेकर, और पार्टनर दिमाग से निकल नहीं रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और डेविल का कार्ड है कि थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस या तो देखिए किसी भी कारण से ले सकते हो, ज़्यादा डेविल का कार्ड यही बोलता है आप या तो फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो पार्टनर के साथ, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ फिजिकल हैं, आप अपने मतलब के लिए आते हैं आपके पास, उनको आपसे फिजिकल होना है इसलिए वो रहते हैं और इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, या फिर आपको ही एक फिजिकल अट्रैक्शन खुद को फील हो रही है, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है आप पार्टनर को लेकर खुद फील कर रहे हो फिजिकल, या आपको लग रहा है कि पार्टनर मतलब ही हैं, अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, डोमिनेटिंग नेचर है उनकी, ये रिलेशनशिप आपको किसी लेवल पे लग रहा है कि टॉक्सिक है, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक एडिक्शन फील कर रहे हो, यानी कि उसको छोड़ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा माइंड में पार्टनर घूम रहे हैं, याद कर रहे हैं उनको, ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है धनुराशि आपकी, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज हैं। और करियर के ऊपर भी कुछ हो सकता है फोकस ज़्यादा आपका रहता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी हम आपके पार्टनर की देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी धनुराशि अप्रैल 2024 में। धनुराशि के जो भी पार्टनर हो उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी धनुराशि के लिए, और फिर हम देखेंगे कि एक्शन होगा, यानी कि बात हो रही है नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। और मैसेजेस भी मैंने हैं निकालने हैं, ये मैसेजेस मैं बताना ही भूल गई कि मैसेजेस भी पढ़ूंगी मैं बाद में आपके लिए। पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं धनुराशि। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सॉरी, धनुराशि के जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स है अप्रैल 2024 में। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। सेजिटेरियस धनुराशि के जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में। पार्टी ऑफ 1, लव पोशन, रोज कलर्ड ग्लासेस। धनुराशि देखिए आपके पार्टनर भी मुझे करियर के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, मतलब पैसे के ऊपर, करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर उनका फोकस तो है, लेकिन रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं क्योंकि हम तो रिलेशनशिप के हिसाब से देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स और पार्टी ऑफ 1 के कार्ड हैं कि आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ी, यानी कि वो भी ट्रैवल या तो करना चाह रहे हैं या फिर वो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें ना स्पीड से आगे बढ़ी आप दोनों के बीच में, लेकिन वो स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, यानी कि जिस हिसाब से आपके पार्टनर को एक्शन लेना चाहिए, जिस हिसाब से उनको आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस हिसाब से वो कॉल मैसेज आपको करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और जिस हिसाब से वो चाहते हैं कि चीज़ें एक स्पीड से आगे बढ़े वो स्पीड भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, यानी कि वो स्टक हो गए हैं, बीच में फंस गए हैं, ना तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना वो आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, जैसे वो स्टक हो गए हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना स्पीड नहीं आ रही है, चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। और पार्टी ऑफ 1 का कार्ड देखें दो चीज़ें बोलता है, आपके पार्टनर को या तो हो सकता है कि ये लग रहा है कि वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि चलो अकेले कोशिश करते हैं रहने की, यानी कि अगर आप ढंग से उनसे बात नहीं करते हो धनुराशि, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, चीज़ें अगर स्टक हो गई तो उनको लग रहा है कि चलो वो अकेले ही अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ में जैसे कि आपके बिना भी वो अकेले रहने की कोशिश कर सकते हैं, ये उनके माइंड में एक थॉट रहता हुआ दिख रहा है। दूसरा ये है इस कार्ड का मीनिंग पार्टी ऑफ 1 का कि आपके पार्टनर को किसी लेवल पे ये लग रहा है कि शायद आप अकेले ही अपनी लाइफ में खुश हो, यानी कि आप उनके बिना भी अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकते हो। ये दूसरा थॉट आपके पार्टनर का हो सकता है कि या तो उनको खुद के लिए फील हो रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं हो धनुराशि, तो उनको लग रहा है कि वो अकेले ही अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, आपके बिना भी वो कर सकते हैं जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करना है। दूसरा थॉट ये है कि उनको लग रहा है कि शायद आप, उनको लग रहा है कि धनुराशि आप उनके बिना अकेले भी रह सकते हो, उनका ऐसा भी फील हो रहा है। अब सबकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि एक बहुत प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, मन में उनको ऐसे बहुत एक प्यार आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, यानी कि मिड में अप्रैल में, और आपको उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया, इस रिलेशनशिप ने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया, और टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं किसी चीज़ को लेके आपके पार्टनर अप्रैल के मिड में।
हो सकता है देखिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जैसे होता है कि ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को लेकर। रोज़ कलर्ड ग्लासेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है। देखिए इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ना जो अप्रैल का बिल्कुल लास्ट का हिस्सा है, यानी कि 21 से 30 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कमिटमेंट, ऐसी-ऐसी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं और सीरियस हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और इस रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि जो अच्छी साइड है ना, वो कहीं न कहीं वही देख रहे हैं आपके पार्टनर। यानी कि कई बार होता है ना, हम रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि चीज़ें सही नहीं है, पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, या हमें पता है कि इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं। यानी कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में नेगेटिव साइड नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। आपकी अच्छी चीज़ें इस रिलेशनशिप में जो अच्छी चीज़ें उनको मिल रही है, वो कहीं न कहीं पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं। मतलब उनका माइंड जो है वो पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं या मतलब पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि इस रिलेशनशिप में चाहते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये भी चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सॉलिड हो, स्ट्रॉन्ग हो, और करियर के ऊपर भी मुझे अप्रैल के आखिर में फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और अभी हम देख लेते हैं धनु राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। अप्रैल 2024 में सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, ये तो फीलिंग्स बताई हैं मैंने। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2024 में होगा क्या, फाइनली बात हो रही है, नहीं हो रही है, ये आउटकम जो होगा ना धनु राशि, ये दोनों का इकट्ठा है। यानी कि ये एनर्जीज आपकी भी है, पार्टनर की भी हैं, कंबाइन होती हैं। तो देख लेते हैं होगा क्या। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स, एक कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से भी देखते हैं सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2024 में होगा क्या फाइनली। लॉन्ग डिस्टेंस, द रियल डील, ट्रांसफॉर्मेटिव लव। धनुराशि देखिए जो अप्रैल का स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, 1 से 10 अप्रैल के बीच में, देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड आए हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ही लॉन्ग डिस्टेंस है। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस लिखा है इसलिए तो मैं बोल ही रही हूँ, बाकी मैं बताती हूँ आपको। और हो सकता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हो धनुराशि, या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो इसके कारण एक डिस्टेंस आ रहा है। या फिर आप लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, एक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह रिलेशनशिप नहीं है। तो ये कार्ड यही बोल रहे कि 10 अप्रैल तक, 1 से 10 या 11 अप्रैल तक एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में मुझे आता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप लोगों में उतनी बात नहीं हो रही है, आप लोगों में उतना कन्वर्सेशन नहीं हो रहा। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, मैं बोल रही हूँ उतनी बात नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। हो सकता है बहुत कम बात हो रही है, जैसे होता है ना कि 1-2 दिन बात हुई फिर कोई बात नहीं हुई। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कन्वर्सेशंस की, बातचीत की कमी दिख रही है। एक डिस्टेंस आप दोनों एक मेंटेन करते हुए दिख रहे हो धनुराशि। या तो आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस रख रहे हो या आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं, और एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। यानी कि रिलेशनशिप में चीज़ें प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है 1 से 10 अप्रैल के बीच में। यानी कि उतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, उतनी बात नहीं हो रही है। अगर बात जिन लोगों की हो रही है उसमें ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, एक दूरी आती हुई दिख रही है। यानी कि उतना कन्वर्सेशंस नहीं कर रही, एक डिस्टेंस आ रहा है, एक सेपरेशन टेम्परेरी तौर पे हम कह सकते हैं आती, एक दूरी आती हुई दिख रही है मुझे। कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें हैं। और जो 11 से 20 अप्रैल 2024 है उसमें मुझे यही दिख रहा है कि डिस्टेंस आने के कारण अगर आप लोगों कम बात कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई हैं, कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जिसमें आप लोग खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो, तो मिड में जाके पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो धनुराशि, आप या आपके पार्टनर। यानी कि किसी चीज़ को याद कर रहे हो, पुराने पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो धनुराशि। मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है, आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया था ओल्ड फुटेज का, ये कार्ड पुरानी चीज़ों को याद करने का था। तो हो सकता है आप मुझे पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और पार्टनर को मिस कर रहे हो।
अब देखिए कई बार क्या होता है, पास्ट की मेमोरीज़ कई बार अच्छी भी होती हैं, कई बार बुरी भी होती हैं। कई बार रिलेशनशिप में हमें पुराने पलों में खुशी भी मिलती है, कई बार दुःख भी मिलता है। तो जो भी पल आपने बिताए अपने पार्टनर के साथ, उसको याद कर रहे हो, अंदर इमोशनल हो रहे हो, दिल में फीलिंग्स, इमोशंस हैं, मिस भी कर रहे हो पार्टनर को, ओल्ड मेमोरीज़ के ऊपर फोकस भी करते हुए दिख रहे हो, और रियल डील का कार्ड यही बोलता है कि आपको किसी लेवल पे ये फ़ील हो रहा है, आप दोनों या किसी एक इंसान को ये फ़ील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना जो वो बिल्कुल सही रिलेशनशिप था। यानी कि धनुराशि, हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था, जैसा पार्टनर आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल सही डील थी, ऐसा इंसान ही आपको चाहिए था और वही इंसान आपको शायद मिला था। ये आपके मन में चल रही हैं चीज़ें, ये नहीं आप बोल रहे हो एक-दूसरे को, और हो सकता है आपके पार्टनर आपको ऐसा सोच रहे हैं कि भई ये डील है ना जो, वो बिल्कुल रियल है। एक्चुअल में इस इंसान में हर चीज़ की क्वालिटीज़ है, हर चीज़ इसके अंदर है। एक हर खूबी वाला इंसान होता है ना, जैसे हम कहते हैं यार ये एक्चुअल में डील बढ़िया है। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई आप एक परफेक्ट इंसान हो उनके लिए, या आपको ऐसे लग रहा है कि धनुराशि आप उनके लिए मतलब आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट इंसान है। कहीं न कहीं आप इस लॉन्ग टर्म शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिंग बनी है। तो हो सकता है एक-दूसरे से शादी करना चाहते हो, प्रपोज़ करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर चाह रहे हो। ये मन में ज़रूर फीलिंग है, और उसी को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी ये इंसान है ये बिल्कुल आपके मैच का है, आपको बिल्कुल ऐसा ही इंसान चाहिए था, और आपके पार्टनर को भी सेम यही फीलिंग हो रही है कि भी आप बिल्कुल सही इंसान हो उनके लिए, और पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव लव और 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है कि मार्च का जो बिल्कुल अप्रैल का जो बिल्कुल आखिर का हिस्सा है, 21 से 30 अप्रैल के बीच में, देखिए किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रही हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप के कारण। या तो धनुराशि आपकी एनर्जीज में, आपकी सोच में कुछ बदलाव आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की सोच में बदलाव आ रहे हैं, यानी कि वो जो पहले जैसा सोच रहे थे उनकी सोच अब डिफरेंट हो रही है आपको लेकर, या फिर आप अपने पार्टनर को जैसा सोच रहे थे अब आपके दिमाग में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि किसी भी तरीके के इस रिलेशनशिप में चेंजेस आते हुए दिख रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए दिख रहे हैं, या तो आपकी एनर्जीज में चेंज आ रहा है या आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंज आ रहा है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही है कि किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो आप या आपके पार्टनर, यानी कि एक अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। जैसे आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका ही है, और एक जैसे खिंचाव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और धनुराशि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक अटैचमेंट की बात तो करता ही करता है, या तो आपको अटैचमेंट हो रही है या पार्टनर को हो रही है। साथ के साथ ये कार्ड ये भी बोलता है कि या तो आपके दिमाग में कोई बात बैठ गई है या आपके पार्टनर के दिमाग में कोई बात बैठ गई, क्योंकि मैंने बोला आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है, किसी की भी एनर्जी ज़्यादा रहेंगी। हो सकता है पार्टनर से कोई गलती हुई, या आप पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया, या इस रिलेशनशिप में कोई बातें ऐसी हो गई हैं, या आपने अपने पार्टनर को कुछ बोल दिया। तो जो भी चीज़ें हैं ना, एक मन में या दिमाग में एक चीज़ घुस के बैठ गई जिसको आप लोग छोड़ नहीं पा रहे हो, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। होता है ना कई बार कोई ज़िद हम पकड़ लेते हैं, दिमाग से वो चीज़ें निकलती ही नहीं है। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान उस बात को, उस ज़िद को ही पकड़ के बैठ गया है कोई चीज़ को लेकर, कि वो चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, दिमाग से निकल नहीं रही हैं वो चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है, और ज़्यादा यही है, एक अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हो। देखिए यहाँ पे ना मेरे पास उतना एक्शन का कार्ड नहीं आया धनुराशि, अगर मैं आपको खुल के बोलूँ, जिनका नो कॉन्टैक्ट का है ना रिलेशनशिप, जिनमें नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, 6 महीने से, 8 महीने से, 5 महीने से, तो उनमें मुझे नहीं दिख रहा कि बात हो रही है। उनमें बस याद ही कर रहे हो एक-दूसरे को, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कुछ पुराने पलों को याद कर रहे हो, और जिन लोगों की बात हो रही है, उनमें चीज़ें तो ठीक-ठाक दिख रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 10-12 दिन डिस्टेंस सा रहता वो दिख रहा है, यानी कि कम बात कर रहे हो, उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। उसके बाद मुझे चीज़ें ठीक-ठाक होती हुई दिख रही हैं, जिन लोगों की बात हो रही है। लेकिन कोई चीज़ है इस रिलेशनशिप में जिसको पकड़ के बैठ गए, छोड़ नहीं रहे हो, या तो रिलेशनशिप में इतनी अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, रिलेशनशिप को नहीं छोड़ रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप में कोई बातें ऐसी हो गई हैं जिसको छोड़ना चाह रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो। एक ज़िद वाली एनर्जीज़ भी किसी की रहती हुई दिख रही हैं। तो ये है आपकी रीडिंग धनुराशि। जिनकी तो देखिए बात हो रही है उनमें 10-15 अप्रैल के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी, और जिनका नो कॉन्टैक्ट है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा। ये चीज़ें हैं। अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं धनुराशि, आपके पार्टनर के क्या रहेंगे अप्रैल महीने के। धनुराशि के पार्टनर का कौन सा मैसेज है जो धनुराशि को वो देना चाहते हैं
आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। आपके पार्टनर ये कहना चाह रही हैं कि अब वो वैसे नहीं रहे हैं पहले जैसे, जैसे आपने उनको देखा था, जैसा आपने उनके बारे में सोचा था, वो बदल गए हैं। अब ये देखिए पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर पहले आपके लिए बहुत अच्छे थे, यानी कि आपके लिए बहुत केयर करते थे, एक अटैचमेंट थी, बहुत इनिशिएटिव्स लेते थे, एक्शंस लेते थे और आपके लिए स्टैंड्स लेते थे, और आपने शायद उनको उतना घास नहीं डाला। अब ये मैसेज सबके लिए अलग होगा। अगर आपने उनको उतना केयर नहीं दी, तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो अब बदल गया, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, यानी कि अब वो उस हिसाब से चीज़ों को नहीं डील करते हैं जो पहले जैसा एक प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस उनके मन में थी, और अब वो चेंज हो गए हैं। और अगर धनु राशि आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी पीछे मेहनत नहीं की थी, आपको उतना प्रायोरिटाइज़ नहीं किया था, इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, तो अब आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि अब वो वैसे नहीं रहे हैं, अब वो बदल गए हैं, यानी कि अब उनके मन में आपके लिए प्यार आ गया, फीलिंग्स है, इमोशंस है, केयर है, आपके लिए रिस्पेक्ट है। तो वो बोल रहे हैं कि अब वो पहले जैसे नहीं है। अब आपको पता होगा ना आप अपने पार्टनर को कैसे सोचते हो, पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो उनके बारे में। अगर तो आप नेगेटिव सोच रहे हो कि पार्टनर अच्छे नहीं है, तो वो बोल रहे हैं वो बदल गए हैं, यानी कि अब वो अच्छे बन गए हैं। और अगर आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर पहले तो बहुत अच्छे थे यार, अब वो बोल रहे हैं कि अब वो पहले जैसे अच्छे ही नहीं रहे, अब वो उनकी नेचर चेंज हो गई है। तो ये आप सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। और दूसरा मैसेज क्या है आपके पार्टनर का धनु राशि, वो देख लेते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि हम फिर से एक हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाए, और वो उनको लग रहा है कि हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। विल बी टुगेदर अगेन, यानी कि मिलेंगे, बेटर हो जाएंगी चीज़ें, फिर से एक साथ रहेंगे। तो वो चीज़ें बोलना चाह रहे हैं आपको। और तीसरा एक मैसेज है आपके पार्टनर का, आई हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट द टाइम। आपके पार्टनर से देखिए अगर कोई गलती हुई है धनु राशि, अगर वो उनको आपके साथ कहीं किसी भी लेवल पे वो आपके साथ ईमानदार नहीं रहे थे, जहाँ पे उनको एक ईमानदार रहना चाहिए था आपके साथ, आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रही है अप्रैल में कि भी उन्होंने गलती की है। उनको आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए था, उनको आपके लिए ईमानदार रहना चाहिए था। अभी उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। अब देखिए ऑनेस्ट का मतलब होता है, हो सकता है उनसे कोई गलती हुई, उन्होंने कोई चीटिंग की आपके साथ, अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने गलतियाँ की है, नहीं करना चाहिए था। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, अभी उन्होंने आपको एक इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, प्रायोरिटाइज़ नहीं किया था, आपको कभी एक वैल्यू नहीं की थी। तो अभी उनको वो भी एक लग रहा है कि उन्होंने वो भी आपके साथ गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। आप डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ें जो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो ये 3 मैसेजेस हैं, या तो तीनों मैच हो जाएँगे या 2 हो जाएँगे, 1 तो हो ही जाएगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये है रीडिंग आपकी धनु राशि कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।